गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय रेजोमैक्स डिवीजन से वापस आपके लिए लेके आया हूँ मैगजीन का डिस्कशन मई का। इस वीक में थोड़ा सा लेट हो गया, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ। तो हम मई में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जिसमें हम कवर करते हैं नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, डिफेंस सिक्योरिटी, बैंकिंग, इकोनॉमी न्यूज़ और एनवायरमेंट इकोलॉजी के न्यूज़, स्टेट इन न्यूज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जो ऑथर वगैरह हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेहतरीन मैगजीन करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। आपके सभी एग्जाम को कवर करती है, मोस्टली यूपीएससी, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, एनए और एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, आईबीपीएस के एग्जाम हो गए, रेलवे हो गया, सीईटी एग्जाम हो गए। तो जितने भी एग्जाम्स है वो सारे इसमें कवर करते हैं। तो इस मैगजीन में तो एनरिच कंटेंट है, आप इसको पढ़ेंगे और बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने आपको सो मेनी टाइम्स बता चुका हूँ कि अभी आपस से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप इस मैगजीन को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी रेजोमैक्स ऑफिशियल ऐप में डाउनलोड करके डाउनलोड सेक्शन में जाके आप हिंदी, इंग्लिश दोनों सिमिलर लैंग्वेजेस में, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगता है, आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही मैं हर महीने इसका डिस्कशन करता हूं और इसके साथ हमारे साथ कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। जैसे हमारे गिरधर राठौड़ सर हैं, वो डीएनए करते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस में वो द हिंदू का डिस्कशन करते हैं डेली बेसिस पे। और मैं वीकली करंट अफेयर सेशन लेके आता हूँ, जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं, सारे एग्जाम में ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स जो आएगा वो मैं पूरा डिस्कस करता हूँ हर हफ्ते में। तो बहुत एनरिच कंटेंट होता है। उसके साथ ही हमारे आरजे सर हैं, जो डेली वोकैब सेशन लेते हैं, उसमें हम वो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज के बारे में, एंटोनियम, सिनोनियम्स के बारे में। और साथ ही हमारे अदर फैकल्टीज़ हैं, जैसे हमारे नरेश नागर सर हैं, वो मैथ्स के बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं और वो टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें बात करते हैं, हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और जो उनके शॉर्ट्स होते हैं वो बहुत लेके आते हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ के साथ में आप ये जो मेरी मैगजीन है, इसको आप हर महीने आप फॉलो कीजिए। जिस तरह से आप अदर मैगजीन में आप कंपेयर कर सकते दे सकते हो कि हमारी मैगजीन में कितना डिफरेंस है। और आपको ये बाई पोस्ट हार्ड कॉपी आप कहीं भी प्रेजेंट में रहे कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, आप गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक कहीं भी आप रह रहे हैं, पर आपको ये मैगजीन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ उस मैगजीन के बारे में। तो इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कवर पेज के बारे में पहले। तो हमारा अभी रिसेंटली में मदर अर्थ डे सेलिब्रेट हुआ है, तो उसका एक थीम मैंने लिया था ये। और आप जानते हैं अभी रिसेंटली में इलेक्शन हुए हैं, तो 18 लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें जो टीएन शेषन है, ये बहुत इलेक्शन रिफॉर्म किए थे, इलेक्शन कमिश्नर रहे ये किसी टाइम पे ये। और उन्होंने, इनका बहुत उत्कृष्ट कार्य रहा है कि सुधार किए इन्होंने, किस तरह से इलेक्शन में जो खामियां पाई जाती थी पहले, उनको दूर किया। और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में पारदर्शिता को लेके आए, ये भ्रष्टाचार को इन्होंने कंट्रोल किया। और जो वोट की काउंटिंग होती है वो प्रॉपर हो सके और विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, उसको इन्होंने रिमूव किया। तो ये इनके बारे में एक स्पेशल कवरेज स्टोरी बनाई है हमने। और आप साथ में देख सकते हैं कि एबल प्राइज विनर हैं मिशेल टेलरग्रैंड, इनके बारे में हमने इसमें डाला है मैगजीन के अंदर। और जो हमारे नेवल एक्सरसाइज है उनके बारे में पुट अप किया है न्यूज़ हमने। और फर्स्ट इंडियन वुमन ऑन द पेरिस ओलंपिक जूरी, जो जूरी मेंबर बनी है पेरिस ओलंपिक इस साल होने वाले हैं स्टार्ट, तो बिल्किस मीर हैं, ये जूरी मेंबर बनी है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक इंडिया का नाम इन्होंने किया है, रिप्रेजेंट किया है पेरिस ओलंपिक में होने वाले हैं 2024 के अंदर में। तो ये सब चीज़ें मैंने डाली है। और हमारी टीम ने प्रॉपर तरीके से साथ में कलेक्टिवली काम करते, ये पंचायती राज दिवस अभी रिसेंटली में 24 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ था, तो वहाँ पर ये पूरी थीम हमने डाली है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, फालतू चीज़ें एकदम बिल्कुल नहीं है इसमें। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो हम सारी टीम ने मिलकर इस मैगजीन के अंदर पुटअप करी हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि अब मैं इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन वाइज। तो पहला स्टार्ट करूंगा मैं विदाउट एनी, देखेंगे आप कि नेशनल न्यूज़ के बारे में। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी इन थिम्फू। देखिए, हमारा जो इंडिया है, इंडिया के साथ में एक नेबरिंग कंट्री है भूटान और नेपाल। ये क्या है, लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक कंट्रीज़ होते हैं प्रॉपर तरीके से पूरे ज़मीन से घिरे होते हैं। इनके पास सिर्फ पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं होती और एयर कनेक्टिविटी होती है, पर ये बेसिकली अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड होते हैं। इनको बोलते हैं बफर स्टेट बोलते हैं।
ओके, लैंडलॉक कंट्री। तो ये भूटान है। तो भूटान आप जानते हैं, भूटान की मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना चाहूँगा आपको भूटान के बारे में। भूटान वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छी पोजीशन ग्रैब करता है और वहाँ पर एक पीसफुल इंडेक्स एनवायरनमेंट है, पीसफुल इंडेक्स क्रिएट करते हैं और एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है वहाँ पर, और टूरिज्म के बहुत अच्छे स्पॉट हैं। हम इसमें हमारी जो रिलेशनशिप रही है भूटान के साथ में बहुत अच्छी रही है चाइना को काउंटर करने के लिए, और भूटान हमेशा फेवर करता है चाइना को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल वहाँ के लोगों को एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए थिम्फू में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश करी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी एंड हिज भूटानीज काउंटर पार्ट शेयरिंग टोब्गे jointly inaugurated a modern hospital in the Bhutanese capital Thimphu. The Gailstone Jetson Pema Wangchuk Mother and Child Hospital is a shining example of the strong development cooperation between India and Bhutan. तो चाइल्ड केयर यूनिट वहाँ पे एस्टेब्लिश करी है, ये बहुत अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है। अगला देखेंगे हम, एक्सकेवेशन अनअर्थ्स 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पा सेटलमेंट इन कच्छ गुजरात। गुजरात में 5200 साल पहले पुराने जो पुरातत्व विभाग से जो मिले हैं उन अवशेष मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे डायग्राम के अंदर, ये मिट्टी के घड़े मिले हैं और इसके अंदर से अवशेष मिले हैं। तो अभी रिसेंटली में ये हड़प्पा की जो प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान। इन अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट involving research from Kerala University and various other institutions, a significant archaeological excavation has revealed a 5200-year-old Harappan settlement of Padta Bet near Khatia village in Kutch district, Gujarat. तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अगला हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हम बात करेंगे आइकॉनिक इंडियन ब्रांड अमूल लॉन्चेस फ्रेश मिल्क इन द यूएस। आप देखिए हमारी इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आप देखेंगे कि अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसकी शुरुआत करी थी 1971 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा। अमूल एक गांव की कुछ महिलाओं के द्वारा स्थापित किया गया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। इसके तहत वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन करना, और आज के टाइम पे आप सोचिए अमूल एक जानी मानी ब्रांड हो चुकी है। जैसे आप राजस्थान के जाओगे तो वहाँ पर पारस दूध मिलेगा, आपको सरस दूध मिलेगा, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में जाओगे वहाँ की एक लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूध के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसी तरह से अमूल आज के टाइम पे एक नेशनल ब्रांड हो चुका है। जैसे मदर डेयरी का दूध पीते हैं आप, अमूल का दूध पीते हैं। तो ये आज इसने इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है कि यूएस की जो क्रिकेट टीम है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है यूएस के अंदर। तो वहाँ पर उसको स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है अमूल, और साथ के साथ में वहाँ पर इन्होंने अपनी एक नई ब्रांड को लॉन्च किया है। तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द आइकॉनिक अमूल brand, is set to launch a fresh milk products in the US for the first time. This expansion marks a major milestone for the brand as it aims to cater to the Indian diaspora and Asian population in the US. जो वहाँ के इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी बहुत खुश होंगे कि हमारी एक ब्रांड आई है, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे पीने के लिए एज़ कम्पेयर टू फॉरेन ब्रांड्स। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अमूल के द्वारा। फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत हाई स्तर पे पहुंचा है। ये बहुत अच्छा एक रेवेन्यू का एक रिसोर्स है हमारा। आप जानते हैं कि FDI हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और साथ के साथ में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं अलग अलग कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स है, तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स को, यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को वो पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो उसके द्वारा जो भारत का जो मुद्रा होती है उसमें उसका बढ़ोतरी होती है। तो फॉरेन जो करेंसी होती है उसमें इंक्रीजमेंट होने की वजह से ये बहुत अच्छा एक रिसोर्स है हमारे किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सुधार होता है, इंडियन इकोनॉमी राइज अप होती है। तो आप देखेंगे कि ये अभी रिसेंटली में इस साल सबसे ज़्यादा अराउंड $642.631 बिलियन इस साल में इतना ज़्यादा अमाउंट आया है फॉरेन करेंसी के रूप में। तो ये हमारा बहुत हेल्प मिलेगा हमारी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और हमारे जो इससे मालूम पड़ता है कि हमारी इंडियन डायस्पोरा कितना इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं ताकि फॉरेन में जितने भी इंडियंस रह रहे हैं तो हम उनके साथ हम कनेक्टेड रहें और अपने रूट्स हैं, हमारे जो कल्चर है उसको प्रमोट करते रहें साथ के साथ में। ओके, देन हम देखेंगे इसमें
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूसेस APS सर्विसेज चार्जेस। तो अभी ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो लोग रहते हैं उनको बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करने होने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक बैंक भी इंट्रोड्यूस किया। उसमें अपने वो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और करंट अकाउंट खोल सकते हैं, और इसका बैंकिंग का एक पोर्टफोलियो तैयार किया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से। तो आप देखेंगे कि इन्होंने एक नई सर्विसेज का स्टार्ट किया, इसका नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब आप आधार कार्ड का यूज़ करके पेमेंट ले सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो और अमाउंट रिसीव कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। APS is a bank-led model allowing online financial transaction at a point of the state terminus through Aadhaar authentication, enabling various banking services। तो ये इकोनॉमिक न्यूज़ थी कुछ। अब हम देखेंगे साइंस टेक की न्यूज़। तो साइंस टेक की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोपी थोटाकुरा द फर्स्ट इंडियन पायलट टू एम्बार्क ऑन स्पेस टूरिज्म विद द ब्लू ओरिजिन। तो गोपी थोटाकुरा इज मेकिंग हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन पायलट टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट जॉइनिंग ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन। तो अभी रिसेंटली में ब्लू ओरिजिन जो स्पेस एजेंसी कंपनी है उनका एक मिशन है NS-25 मिशन। उसमें क्या है, स्पेस टूरिस्ट है उनको लेके जा रहे हैं ताकि स्पेस जो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ की नॉलेज को ग्रैब कर सकें और प्रॉपर तरीके से उनको एनवायरनमेंट मिल सके। तो गोपी थोटाकुरा ये बहुत ही लकी हैं जो वहाँ पर इनको स्पेस में जाने का मौका मिला है, तो एज ए स्पेस टूरिस्ट के रूप में, और ये ऑलरेडी पायलट के रूप में सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर। और हिज सिलेक्शन हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी, मार्किंग अ न्यू इरा फॉर स्पेस टूरिज्म। आने वाले फ्यूचर में आप जानते हैं कि स्पेस टूरिज्म को एनहेंस करने के लिए, वर्सटाइल करने के लिए बहुत ही हमारे सारे चांसेस हैं। अभी रिसेंटली में हमारी इंडिया ने चंद्रयान-2 मिशन से साबित कर दिया है कि इंडिया के अंदर इसरो में इतना दम है कि वो अपने पूरे वर्ल्ड पे छा रखा है। और हमारी जो इसरो की हमारी स्पेस एजेंसीज, हमारे साइंटिस्ट हैं, रॉकेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ में काम किया है और हमारा इंडिया का बहुत इसमें नाम किया है और हमें पूरा गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही हम अब जो इसमें एक नया आयाम जुड़ा है, नया डायमेंशन है, वो है स्पेस टूरिज्म का। स्पेस टूरिज्म का मेन फंडा ये है कि वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना और साथ के साथ में वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस हैं उनको भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि आप जानते हैं स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, पूरा यूनिवर्स है और सोलर सिस्टम में वहाँ पर जाके मिनरल्स की संभावना बहुत अधिक ज़्यादा है। तो अभी रिसेंटली में आप जानते ही हैं चंद्रमा मिशन, चंद्रमा की जो पूरा एरिया है वहाँ पर मिनरल्स की और कुछ भी गैसेस वगैरह की खोज की जा रही है। तो ये एक एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा जरिया है स्पेस टूरिज्म। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे साइंस टेक के। अगला हम देखेंगे गुजरात कोस्ट डेजिग्नेटेड एज अ नोडल सेंटर फॉर इसरो स्टार्ट प्रोग्राम। इसरो का एक रिसेंटली में एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है स्टार्ट प्रोग्राम, और गुजरात कोस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नोडल सेंटर। और उसको गुजरात कोस्ट है, गुजरात का तट है, उसको एक नोडल सेंटर के रूप में सेलेक्ट किया गया है। तो aimed at nurturing aspiring scientists and engineers in the field of space science and technology, the program conceptualized by ISRO provides an introductory online platform covering various areas of space science research। तो आप जानते हैं कि हमारा ऑलरेडी इसरो के जो बहुत सारे श्रीहरिकोटा एक सेंटर है हमारा आंध्र प्रदेश में, और आप तमिलनाडु में आप जाएंगे वहाँ पर सेंटर है, केरल में है। तो डिफरेंट के जो स्पेस रिसर्च सेंटर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन को। तो हमारी इसरो इसको कंडक्ट कर रही है। अगला देखेंगे हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इसमें एक बेहतरीन न्यूज़ आई है। इंट्रोड्यूसिंग CDP सुरक्षा revolutionizing horticulture subsidies, the Indian government has launched CDP सुरक्षा groundbreaking digital platform aimed at streamlining the distribution of subsidies to horticulture farmers under the cluster development program। मीन्स कि जो फलों का प्रोडक्शन करते हैं उनको, फलों और सब्जियों का प्रोडक्शन करते हैं, हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहित करना, किसानों को प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करना कि आपको कैसे अपने प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हो, राइज अप कर सकते हो, और साथ के साथ आपके और भी किसानों को आप शिक्षित कर सकते हो उसके बारे में। तो ये एक प्रोग्राम है, इसका एम यही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर टू द इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिड विद अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन क्रॉप प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। अगला देखेंगे हम, अभी जो हमने थीम ली थी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। मीन्स आज के टाइम पे हम जानते हैं कि वेस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम कुछ भी चीज़ें
कंज्यूम करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं, हमने फटाफट से प्लास्टिक वेस्ट हो गया, हमने रैपर्स फेंक दिया, वो प्लास्टिक वेस्ट हो गया, हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ ही खराब, हमारे गैजेट्स ख़राब हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट है वो, इसको बोलते हैं ई वेस्ट, हमने वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़राब हो गया तो उसको वो फेंक दिया हमने, तो ये भी एक वेस्ट हो गया। और नॉर्मली हमारा जो एम ये है कि हमें प्रॉपर तरीके से उस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा और रीचेंज करना पड़ेगा किसी दूसरी फॉर्म में। ये बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको नई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने किया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास द रिजोल्यूशन टू हैव एन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट celebrated every year on March 30th. This day aims to raise awareness about reducing waste and promoting zero waste initiatives to achieve sustainable development. वही हम बात करना चाहेंगे आपसे कि सतत पोषण विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी कार्य है कि हम वेस्ट को प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल करें, रिड्यूस करें और रीयूज़ करें। अगला देखेंगे हम स्टेट इन न्यूज़ की, तो बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स के बारे में, तो जीआई टैक्स के बारे में। तो अभी बनारस की जो मशहूर घंटियां हैं, जो तांबे और पीतल की घंटियां हैं, उनको जीआई टैग मिला है और साथ में तिरंगा बर्फी, और बहुत ही इसका डेलिशियस टेस्ट होता है, इसको जीआई टैग मिला है। तो आप बहुत देखेंगे कि ये बनारस की आप जाओगे, बनारस की गलियों में आराम से मिल जाएंगे और इसका आप टेस्ट कर सकते हो। और जो क्राफ्टिंग मेटल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको धलुआ मूर्ति मेटल, कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी मिल जाएंगी मार्केट में आपको। ये उनको एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो ये स्टेट की न्यूज़ थी। अगला हम देखेंगे इसमें लॉन्गटे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय अरुणाचल प्रदेश निशी ट्राइब। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर अलग अलग जनजातियाँ हैं, तो वहाँ पर निशी जो जनजाति हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल बनाया, उसका नाम है लॉन्गटे फेस्टिवल। उसमें बेसिकली वो करते क्या हैं, लॉन्गटे प्रोहिबिट्स द सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स इंस्टेड अडोर्निंग अल्टार्स विद डेकोरेटिव वाइट फेदर्स एंड बम्बू डेकोरेशंस। पहले क्या करते थे, ये जनजातियाँ थे तो पशुओं की और जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे, पर अब जो जनजातियों ने ये चीज़ें चेंज कर दी हैं। मीन्स अब नॉर्मली आप ह्यूमन फॉर्म में सच के आते हैं वो इस तरह से, और डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, मतलब किसी तरह से किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करते और प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। एक नई ये थी। अगला हम देखेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी से। रिसेंटली में हमारी इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है IMT ट्राइलेट 24। इसमें क्या हुआ है, द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियाज मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IMT ट्राइलेट 24 जो मोजाम्बिक में कंडक्ट हुई है। देखिए, बेसिकली एम क्या होता है किसी भी एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए, आपस में जो डिफरेंट की नेवीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से जानना, समझना, और आपस में जो टेक्निक्स हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म टेक्निक्स हो गया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मनमानवीय सहायता किस तरह से प्रदान करेंगे, आतंकवादियों का सामना किस तरह से करेंगे, और नई नई जो तकनीक हैं आपस में एक दूसरे के साथ में साझा किस तरह से करेंगे। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो हम इस एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। और वार टैक्टिक्स जिसको बोलते हैं, उसको भी लर्न कर सकते हैं साथ के साथ में। वेपनाइजेशन को रोबस्ट करने के लिए वेपन का यूज़ किस तरह से करना है, आपस में ये जो नेवी के जो सोल्जर्स हैं वो सीख सकते हैं इसके साथ में। तो दिस वीक लॉन्ग एक्सरसाइज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द नेवीज ऑफ इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। अगली हमारी है, अभी हमारी जो इतनी कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी, रॉबस्ट हो चुकी है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल अलग कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का एक संयुक्त उपक्रम है, किसका, भारत और रशिया का। इसको मिसाइल को दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है, और हम इस मिसाइल को फिलीपींस में डिप्लॉय कर रहे हैं। फिलीपींस ने इसकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी के आधार पर, इसकी एक्यूरेसी के आधार पर डिमांड करी कि हमें ये मिसाइल चाहिए, तो हमने यहाँ पर मिसाइल ये फिलीपींस में सप्लाई करी है। ओके, स्पोर्ट्स देखेंगे। मैंने बताया था आपको जो स्टार्टिंग में कि बिल्किस मीर जो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो पेरिस ओलंपिक के अंदर जूरी मेंबर बनी है, ये बहुत अच्छी हमारे लिए बात है। और बिल्किस मीर है जो कैनवेस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज सेड टू मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज अ जूरी मेंबर ऑफ द अपकमिंग समर ओलंपिक्स इन पेरिस। This prestigious appointment was officially conveyed through a letter from the Indian Olympic Association to the Jammu Kashmir administration। ये एक बहुत अच्छा एफर्ट्स है कि जम्मू कश्मीर के यूथ हैं वो एक
प्रॉपर तरीके से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एजुकेशन की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में उनको एक एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, और जो वहाँ पे जो दहशतगर्दी फैली हुई है उससे दूर हटके ही अपने लक्ष्य की ओर समर्पित हो चुके हैं। तो ये हमारी एक नेशन बिल्डिंग की के फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में बात करूंगा। मिशेल टैलेग्रैंड को एबल प्राइज मिला है। एबल प्राइज बेसिकली प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है कि फॉर इज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। ये मैथ्स का एक अवार्ड होता है, सिंपल सा आप याद रखो। एबल प्राइज का मैथ्स का मैथमेटिकल अवार्ड्स होता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में, पूछ सकता है कि एबल प्राइज किससे रिलेटेड है, साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, मैथ्स से, तो ये मैथमेटिक्स से है। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें फंक्शन एनालिसिस किया है, और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया एबल प्राइज, मिशेल टैलेग्रैंड को। अगला देखेंगे हम अपॉइंटमेंट। नलिन प्रभात अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, और वहाँ पर मानेसर में इनकी ट्रेनिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स में। तो वहाँ पर रिसेंटली में अभी जो अपॉइंटेड हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी, उनका नाम है नलिन प्रभात। आप फोटो देख सकते हैं साथ में। और ये 1992 के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं उड़ीसा कैडर में। इन्होंने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सर्विस करी है। अब इनको इनकी एमिनेंट पर्सनालिटी के हिसाब से और इनकी सर्विसेज के रिकॉर्ड को देखते हुए इनको डीजी के रूप में सम्मानित किया गया एनएसजी के अंदर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप दैट ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और भी कुछ आपकी क्वेरीज हैं, आपको कुछ भी डाउट है किसी रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में ही बोला है कि आपको कुछ भी जो डाउट्स होते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरी है आपको, आप उसमें लिखिए, और हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करना, कंटेंट प्रोवाइड करने की हम बेहतरीन कोशिश करते हैं। ओके, और आगे भी करते रहेंगे। तो अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं। ये सारा कंटेंट था इस मैगजीन का डिस्कशन। फिर इसके बाद मैं फिर लाना चाहूँगा आपके साथ में जून की मैगजीन हमारी आने वाली है कुछ ही दिनों में, और उसको आप बेटा किस पे, रेज़्यूमेक्स ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सेपरेट लैंग्वेज में। और साथ के साथ में आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ऑफलाइन भी आपको हम आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने बताया आपको रेज़्यूमेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपके वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो बाई पोस्ट हम आपको, कहीं भी आप बैठे होंगे ना, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, गुवाहाटी से लेकर, गुजरात से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, तमिलनाडु तक, कहीं भी आप जाओगे आपको मैगजीन हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट आप जो ये चीज़ें कंटेंट हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक बार आप उसको पढ़ के तो देखिए एटलीस्ट। आप उम्मीद करें, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा किसी भी मैगजीन को। इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना एट अ वेरी मिनिमम प्राइस, ये आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी टीम इसमें दिन रात मेहनत करके लगती है, और आपको एक बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स का मैटर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरी बातों का अमल करेंगे, और आपके कुछ भी सजेशन हो मुझे ज़रूर बताना, है ना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों। आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।